नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। साल 2022 का सूरज गुरूब हो गया, नए साल की आमद है। साल तो तब्दील हो गया, लेकिन क्या पाकिस्तानी अवाम की किस्मत तब्दील होगी? इसके हवाले से वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने यह ऐलान किया कि तेल की कीमतें बरकरार रहेंगी नए साल में, और अफरात ज़र 25% से ज़्यादा होगी, और मालियाती खसारा 115% बढ़ गया। तो अब होगा क्या? अब होगा ये कि नए साल में टेक्नोक्रेट का खेल खेला जाएगा। वो क्यों? इसकी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। तो उसकी कहानी ये है कि जरा कहते हैं कि फैसला हो चुका कि अब इमरान खान को इक़्तिदार में आने नहीं देना। वो क्यों? वो इसलिए कि इमरान खान पिछले इंतखाबात में पिंडी के या एस्टेब्लिशमेंट के कांधों पर चढ़ के इक़्तिदार में आए थे और हुक्मरानी की। उसके बाद उसको घर भेजा गया और इत्तेहादी हुकूमत इक़्तिदार में लाई गई या आ गई। अब यह तय हो चुका कि इमरान खान को इक़्तिदार में फिलहाल नहीं आने देना। वो इसलिए कि अब यह समझा जा रहा है कि इमरान खान ने पिंडी के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो बिगाड़ पैदा की, जो फड्डा किया, या उनकी जो साबिक क़यादत है उनके पोल खोले, उसके बाद ये बंदा काबिल एतबार नहीं। तो इसलिए इसको किसी सूरत में अब इक़्तिदार में आने नहीं देना, क्योंकि अब अगर आएगा तो वो पिंडी के कांधों पर नहीं, अवाम के कांधों पर अगर चढ़ के आएगा तो उसके बाद क्या हशर करेगा, ये एक खतरनाक तस्वर है। अब इमरान खान तो गया आउट। ये 2022 का फैसला है, हतमी फैसला है, आखिरी फैसला है फिलहाल अभी तक। अब अवाम की ख्वाहिश क्या है वो अलग बात है। तो इमरान खान हो गया फारिग, और पीटीएम की सूरत हाल सामने है। इत्तेहादी हुकूमत पिछले 8 माह में क्या कर पाई, ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं। मौजूदा हालात में मार्शल लॉ मुमकिन नहीं है। तो भाई फिर कौन? तो इसका तस्वर इस हवाले से मईशत से जुड़ा हुआ है कि मईशत, जिसका मैंने इंट्रो में जिक्र किया, तेजी से डूब रही है। और आपको, आम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि अगर मईशत डूब रही है और मईशत में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा किसका है, ये आप खुद समझदार लोग हैं। अगर मईशत डूबेगी तो बड़े भी खतरे में पड़ेंगे। तो इसलिए इमरान खान फारिग हो गया, नाकाम हो गया, जो कुछ हुआ। पीटीएम भी कारकर्दगी नहीं दिखा रही, सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा मुल्क में, बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ रही, मईशत नहीं चल रही, मईशत का पहिया रुक गया है। आटा, दवाई, आम खुराक की चीजें लोगों की दस्तरस से दूर हो गई हैं। तो अब करना क्या है? अब फिलहाल फौरी तौर पर जो रिलीफ ढूंढा जा रहा है वो टेक्नोक्रेट की हुकूमत में ढूंढा जा रहा है। इसके हवाले से निशानदही पहले इमरान खान ने की, और तहरीक इंसाफ ने कहा कि किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, और उसके बाद असद उमर और बाकी पार्टी क़यादत ने उसको रद्द किया। उसके साथ साथ इत्तेहादी हुकूमत पीटीएम की क़यादत ने भी उसको रद्द किया। इसका मतलब है कि पीटीएम में शामिल
सारी जमातें मासवाए तहरीक इंसाफ और काफ लीग के, उन्होंने टेक्नोक्रेट की हुकूमत को रद्द किया। इमरान खान ने भी रद्द कर दिया और काफ लीग चौधरी परवेज इलाही फिलहाल खामोश है। उसको जो इनाम मिला पंजाब की सूरत में वो उसके लिए अभी तक काफी है। तो क्या मौजूदा सूरत हाल में यह मुमकिन है कि सारी सियासी जमातें टेक्नोक्रेट हुकूमत की मुखालफत करें, उसके बावजूद टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत लाई जाए? वो जरूरी क्यों है? वो जरूरी इसलिए है कि बाहर से हर सूरत में माली सपोर्ट चाहिए। मैंने वाशी सूरत हाल का जिक्र किया। अब फिलहाल पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास सिर्फ 5.6 अरब डॉलर्स के ज़खायर मौजूद हैं। जनवरी में तकरीबन 1.5 अरब रुपए की अदायगी करनी है कर्जों के मद में और सूद के मद में। तो इस तरह बैरूनी जो ज़खायर हैं या एक्सचेंज जो ज़खायर हैं पाकिस्तानी रियासत के पास, वो तेजी से कम हो रहे हैं और IMF ने किस्त देने से इनकार कर दिया। जब IMF ने यह कहा कि आपके पास 1 से 2 हफ्तों का अरसा है, उसमें बिजली की कीमतें बढ़ाएं और जो पैसे आपके गर्दिशी कर्जों में फंसे हैं बिजली के मद में, गैस के मद में, उसकी रिकवरी करे और हर सूरत में टैक्स टारगेट को पूरा करना है। तो ज़राए बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने IMF को ख़त लिखा कि भाई रहम करें, रहम की अपील करता हूँ, सैलाब आया है, सूरत हाल ख़राब है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, महंगाई की सूरत हाल है और मईशत का पहिया नहीं चल पा रहा, तो मराहत दें, कुछ रियायत करें। तो बताया जा रहा है कि IMF ने कहा कि हाँ, हमें हमदर्दी है, सैलाब है, उसकी वजह से मुश्किलात हैं, पाकिस्तान की मईशत का पहिया नहीं चल पा रहा, लेकिन सूरत हाल यह है कि हम अपना जो तरीक़ेकार है या तर्ज अमल है उसको खराब नहीं कर सकते आपकी वजह से। उसके बाद जरा कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने ये कहा कि अब हम कुछ न कुछ करेंगे, फिलहाल हमें थोड़ी सी रियायत दें टाइम हक के हवाले से। कहा यह जा रहा है कि IMF के साथ पाकिस्तान हुकूमत ने, इत्तेहादी हुकूमत ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने और बाकी जो लोग थे या इसहाक डार, जिनकी ये कोशिश थी कि कम से कम सऊदी अरब से या किसी और इस्लामी ममालिक से फिलहाल फौरी तौर पर माली मदद ली जाए, लेकिन जब से IMF ने अपना हाथ बंद किया, IMF का हाथ बंद करना मतलब है कि दुनिया जहान में जो मईशत के हवाले से आपकी मदद है वो बंद। जब से IMF ने पाकिस्तान को किस्तें देने से इनकार किया या किस्त रोक दी, तो उसके बाद पाकिस्तान को कहीं से भी कुछ नहीं मिल रहा, मा सवाए ये कि जिन भी ममालिक के कुछ पैसे पड़े हैं, चीन के या सऊदी अरब के, तो वो कहते हैं कि भाई जो हमारे आपके पास डिपॉजिट हैं वो ऐसे पड़े रहेंगे, आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, हम मजीद आपको नहीं दे सकते। तो इसलिए पाकिस्तान को अभी फ़िलहाल कहीं से कुछ भी नहीं मिल रहा जब तक IMF की तरफ से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सारी दुनिया जहान में ऑलमोस्ट जो मालियाती इदारे हैं, ममालिक हैं, वो IMF को फॉलो करते हैं कि अगर IMF ये समझे कि जो मुल्क जिसको वो कर्जे दे रहा है वो वापसी के काबिल है तो वो भी अदायगी करते हैं, वरना हाथ बंद होता है। तो इस वक्त माली लिहाज से, माली मदद के हवाले से या मुआशी बेहतरी के हवाले से पाकिस्तान के लिए दुनिया जहान में हाथ बंद है। तो अब ये सोचा जा रहा है कि इमरान खान वो जब आएगा तो अवाम के कंधों पे आएगा, तो इसलिए इस काबिल कबूल नहीं। PDM जिसमें आसरा था कि 12 से 13 जमातें आएंगी इक़्तिदार में और उसकी जो क़यादत है बड़ी नामवर क़यादत है,
उनका तजर्बा है, उनकी आने की वजह से सूरत हाल बेहतर होगी, लेकिन ये भी नहीं हो रहा, मार्शल्लाह भी काबिल कबूल नहीं, नामुमकिन है। तो ये घोड़ा जो मईशत के घास पे पलता है, वो घास कहाँ से खाएगा? तो घास के बंदोबस्त के लिए एक मरतबा फिर टेक्नोक्रेट हुकूमत की कहानी चल रही है। इसके हवाले से एक फार्मूला पेश कर दिया गया है, या तजवीज़ आ गई है, या इशारा आ चुका है। अब 2023 में क्या ये मुमकिन है कि सियासी जमातें जो मुखालफत कर रही हैं उनको नज़रअंदाज करके मुल्क में नया तजर्बा किया जाए तो वो कामयाब हो? आप सबको नया साल मुबारक हो। दुआ है कि आसानियाँ पैदा करे। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।